नमस्कार दोस्तों, एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एफएम सिग्नल को जनरेट करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड को इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो जो इनडायरेक्ट मेथड है, इस मेथड को हम आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड्स भी बोल देते हैं, काफ़ी फेमस नाम है। तो एग्ज़ाम में इनडायरेक्ट मेथड पूछा जाए या आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड पूछा जाए, दोनों एक ही मेथड होते हैं। दूसरा, फिर इस मेथड का एडवांटेज क्या है, यहाँ पे हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं, यानी फ्रीक्वेंसीज में अनवांटेड डेविएशन नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें हम फेज मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ध्यान से। हम सिग्नल जनरेट करना चाहते हैं एफएम, लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर की बजाय फेज मॉड्यूलर का यूज़ करेंगे। इसीलिए हम इस मेथड को इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जनरेट करेंगे। इस मेथड में हम एक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट्स का यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट्स की वजह से ही जो नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, उसको हम वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो NBFM है, दैट इज़ नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसमें जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसकी वैल्यू बच्चों 1 से कम होती है। अगर FM सिग्नल में मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू 1 से कम है तो वो आपका नैरो बैंड FM सिग्नल है। लेकिन अगर आपके मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसे हम कहेंगे वाइड बैंड FM सिग्नल, राइट। तो इन जनरल जो हम FM सिग्नल कहते हैं उसका मतलब होता है वाइड बैंड FM सिग्नल, और उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स जनरली 1 से काफ़ी बड़ा होता है। बात करते हैं सर्किट डायग्राम्स की। यहाँ पे हमारा कोई मैसेज सिग्नल है। आमतौर पे मैसेज सिग्नल को हम X ऑफ T या M ऑफ T कह देते हैं। सबसे पहले वो मैसेज सिग्नल इंटीग्रेटेड सर्किट से पास कराया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट इस मैसेज सिग्नल का इंटीग्रेशन फॉर्म्स आउटपुट पे अवेलेबल कराएगा, दैट इज़ Y ऑफ T। तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारा Y ऑफ T होगा वो क्या होगा। Y ऑफ T वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ X ऑफ T। अगर आपने M ऑफ T मैसेज सिग्नल मान लिया है तो M ऑफ T का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे X ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वैल्यू आपकी Y ऑफ T की होगी। अब जो आपका फेज मॉड्यूलर है उसमें एक इनपुट जाएगी Y ऑफ T दिस सिग्नल, दूसरी आपकी क्रिस्टल ओसिलेटर या कोई लोकल ओसिलेटर है जो जिसमें टैंक सर्किट बना होता है, वो आपका FC एक कांस्टेंट स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, वो वैल्यू यहाँ जाएगी, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ जाने से जो फेज मॉड्यूलर है वो क्या करता है, देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो आपका फेज मॉड्यूलेशन है वो कैसे लिखा जाता है। फेज मॉड्यूलेशन, यह आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ इंटीग्रेटर क्यों यूज़ किया। देखिए, मान लीजिए आपका M ऑफ T कोई एक मैसेज सिग्नल है, ठीक है, और एक आपका करियर सिग्नल है दैट इज़ A कोस ओमेगा CT, ये आपका कोई करियर सिग्नल है। अगर ये वैल्यू फेज मॉड्यूलेशंस में जाएंगी, फेज मॉड्यूलर में जाएंगी, तो उसका जो आउटपुट सिग्नल है वो क्या होता है, दिस इज A कोस, ये एज इट इज़ होगा ओमेगा C इंटू T, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 पाई KP इंटू मैसेज सिग्नल, दिस इज M ऑफ T, राइट। तो अगर फेज मॉड्यूलर में इनपुट सिग्नल Y ऑफ T है, यहाँ हमने मैसेज सिग्नल M ऑफ T मान लिया, लेकिन अगर फेज मॉड्यूलर में इनपुट सिग्नल इंटीग्रेशन X ऑफ T इंटू DT है, तो यहाँ से जो आउटपुट इक्वेशंस है वो क्या मिलेगी, यहाँ से ये इक्वेशन मिलेगी दैट इज X ऑफ T। फेज मॉड्यूलर अपना काम करेगा, क्या काम करेगा, A कोस ओमेगा C इंटू T एज इट इज प्लस 2 पाई KP इंटू इनपुट सिग्नल जो भी यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज A कोस
ओमेगा सी इंटू टी प्लस 2 पाई इंटू के पी इंटू इनपुट सिग्नल वाई ऑफ टी है, और वाई ऑफ टी मैंने ऑलरेडी मैसेज सिग्नल का इंटीग्रेशन करके आउटपुट पे भेजा है, तो इसका मतलब दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टी। अब आप इस इक्वेशन को एफएम सिग्नल की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपका एफएम सिग्नल ही जनरेट हो चुका है, बट एफएम सिग्नल को जनरेट करने के लिए आपने फेज मॉड्यूलर का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एफएम सिग्नल जनरेट होगा वो नैरो बैंड एफएम सिग्नल होगा। अब नैरो बैंड एफएम सिग्नल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में जाएगा। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए। ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो यहाँ आप लोगों को मिल चुका है, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये नैरो बैंड एफएम सिग्नल का ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये सिग्नल आपका फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में जाएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा देख लीजिए। ये जो इक्वेशन है इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2 पाई इंटू के एफ डैश, ये वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन होती है, राइट। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डेविएशन को हम डेल्टा एफ कहते हैं। तो इस इक्वेशन में रिलेटेड टू एफएम सिग्नल एक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। जब आप फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर विद फैक्टर n से सिग्नल को भेजेंगे तो आउटपुट पे मिलेगा आपको n इंटू डेल ऑफ एफ, यानी फ्रीक्वेंसी डेविएशन n फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर जो एफसी फ्रीक्वेंसी है, जो आपके करियर वेव की एक कांस्टेंट स्टेबल फ्रीक्वेंसी थी, वो अगर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से भेजते हो तो वो बन जाएगा n इंटू एफ सी, राइट। ये आपका बीटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है एज कंपेयर टू दिस इक्वेशंस। तो जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम सिग्नल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास होगा तो ये भी आउटपुट पे होगा n टाइम्स बीटा। दिस इज हाउ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर विद फैक्टर n सर्किट वर्क्स। एफएम आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल है, ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट से पास होगी तो इस सिग्नल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट पे भी ये फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ अवेलेबल होगी, राइट। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट्स का वर्किंग। इसका मतलब जब इस स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ सिग्नल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में जाएगा तो आउटपुट डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी डेविएशन n फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, एफ सी n फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो अब जो बाहर सिग्नल हमें मिलेगा वो मिलेगा वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो फाइनली यहाँ पे वो आपका आउटपुट सिग्नल होगा जो हम जनरेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड या आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड्स यूज़ किया जाता है टू जनरेट वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप इसको इनडायरेक्ट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफएम सिग्नल को जनरेट करने के लिए मैंने फेज मॉड्यूलर टेक्निक का यूज़ किया है, ना कि मैंने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर का यूज़ किया है। दूसरा कई बार पॉइंट पूछ लिया जाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अचीव कैसे हुई। इससे पहले जो मेथड हमने यूज़ किया था वो डायरेक्ट मेथड था। इसमें जो टैंक सर्किट से जनरेट होने वाली फ्रीक्वेंसी एफसी फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली आपका टैंक सर्किट मैसेज सिग्नल के मैग्नीट्यूड्स के इन्फ्लुएंस में आता है, और मैसेज सिग्नल की जो वेरिएशंस हैं उसकी वजह से लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी में डेविएशन 100% आएगा। और उस डेविएशंस की वजह से हम कह रहे थे कि डायरेक्ट मेथड में हमारी जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है वो अच्छी नहीं होती है। बट यहाँ पे आपने देखा होगा क्रिस्टल ऑसिलेटर यहाँ पे है जिसकी वजह से एफसी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, बट इस क्रिस्टल ऑसिलेटर्स में मैसेज सिग्नल का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी हम अचीव कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें एफएम सिग्नल्स को डीमोडुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है उन सब के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।